You are watching your own YouTube channels, Education Points. I am Saurabh, present here to teach you. Today, our today topics is type of chemical reaction, and the second number of type of chemical reaction is decomposed reactions. We will study. और एक बात और दोस्तों, है ना दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू यूजर्स हैं, इफ यू आर अ न्यू यूजर्स, देन सब्सक्राइब आवर चैनल्स and press the bell icons to get my updates. Okay friends, अगर आप न्यू यूजर्स हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को दबाएं ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, और ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों। और कैसा लगा, अच्छा लगा है ना, या कैसा लगा वो आप लाइक और कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। राइट दोस्तों, है ना। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक्स है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, यानी विघटन अभिक्रिया। पिछली क्लासेस में हम लोग जाने थे है ना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कंबाइन करके क्या था। अब हम लोग जानेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, है ना दोस्तों। अच्छा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आप लोग पॉपकॉर्न तो जरूर खाए होंगे, राइट। अच्छा, ऐसा पॉपकॉर्न कभी घर पर बनाए हैं क्या? हाँ, अगर बनाए हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग मकई का दाना, है ना, ठीक, जब मकई का दाना हम लोग डालते हैं तावा पर या कढ़ाई में, जिसमें हम लोग पॉपकॉर्न बनाने की कोशिश करते हैं, या कुकर में, है दोस्तों, तो उसमें से सभी दाना लावा बन जाता है क्या? नहीं, कुछ दाना लावा नहीं बन पाता है ना दोस्तों। कुछ दाना ठुर्री ही रह जाता है, राइट, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मकई का दाना डाला जिससे हमें लावा और ठुर्री प्राप्त हुआ, है ना दोस्तों। यही है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, है ना दोस्तों। ठीक, मकई का दाना हम लोग एक डालें और रिजल्ट में क्या आया, दो आउटपुट आया। कौन? एक आया मकई का लावा और दूसरा आया ठुर्री दोस्तों, राइट। तो सेम कंडीशन होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का। इसमें एक सब्सटेंस रहता है ना, और वो रिएक्ट कर मोर देन टू सब्सटेंस बनाता है, टू और मोर देन टू सब्सटेंस बनाता है ना। ठीक, जैसे कि हम लोग मकई का लावा मकई डाले थे, मकई का दाना, तो वो लावा और ठुर्री बनकर निकला, यानी दो बनकर निकला ना दोस्तों, राइट। तो उसी प्रकार ये डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है कि एक सब्सटेंस रिएक्ट कर टू और मोर देन टू सब्सटेंस बनाता है दोस्तों, राइट। तो हम लोग ये जान गए डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है। इसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं, है ना। व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म टू और मोर न्यू सब्सटेंस, देन इट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन दोस्तों, राइट। या हम लोग कह सकते हैं कि सिंगल रिएक्टेंट आफ्टर रिएक्शंस इट फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, देन इट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, राइट दोस्तों। तो हम लोग लिख लेते हैं, है ना दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, अब यहां देखिए दोस्तों, ए सिंगल सब्सटेंस रिएक्ट्स एंड फॉर्म टू और मोर न्यू सब्सटेंस, राइट। या इसको हम लोग और सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, सेम थिंग्स है ना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक, यानी क्या होता है, जब एक कोई सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, तो उस प्रकार के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शंस को क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं दोस्तों, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल देना दोस्तों, राइट। तो इसका एग्जाम्पल, ठीक, जैसे कि मान लिया जाए कैल्शियम कार्बोनेट हीट प्रोवाइड किए, CaO + CO2, कोई भी कार्बोनेट ले लीजिएगा, कोई भी कार्बोनेट। जैसे एग्जांपल में एक और कोई कार्बोनेट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, MgCO3 ले लेते हैं दोस्तों। इसमें हीट प्रोवाइड किए तो क्या बन गया, MgO + CO2 दोस्तों बना, है ना दोस्तों। ठीक, फिर कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, जैसे कि हम ले लेते हैं Na2CO3 दोस्तों। इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या बनेगा, Na2O + CO2 बनेगा दोस्तों। तो ये एकदम कोई भी कार्बोनेट ले लेंगे, हमेशा मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म करेगा। तो इस प्रकार तो आप बहुत सारा कार्बोनेट का कर सकते हैं, रिएक्शंस कर सकते हैं दोस्तों, राइट। फिर देख लीजिए दोस्तों, अब एक और होता है, जैसे कि मान लिया जाए ये 4 हो गया, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, लाइट के प्रेजेंस में ये Ag और Br में टूट जाता है दोस्तों, है ना। Ag+ और Br- में टूट जाता है लाइट के प्रेजेंस में दोस्तों, राइट। फिर
AgI ले लेते हैं दोस्तों, तो फिर ये लाइट के प्रेजेंस में है ना दोस्तों Ag प्लस और ये I माइनस बन जाता है। तो यानी यहां पर जो है ना हैलाइड एलिमेंट है, हैलाइड एलिमेंट चार होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये चार एलिमेंट होते हैं जो हैलाइड होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो मैंने दो को यहाँ दिखला दिया, ब्रोमीन आयोडीन को, क्लोरीन और फ्लोरीन। आप Ag को लेकर कर सकते हैं। हाइड्रोजन से रिएक्टेंट जिसका कम है ना दोस्तों, हाइड्रोजन से जिससे रिएक्टेंट कम है उस सब को आप इस चारों हैलाइड से करके आप बहुत सारा एग्जांपल बना सकते हैं दोस्तों, ठीक। और सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र होता है इसको मिटा दे दोस्तों, है ना दोस्तों, ठीक। और सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला दोस्तों, राइट। कोई भी साल्ट ले लीजिए, कोई भी साल्ट आपके माइंड में जो साल्ट हो, है ना दोस्तों, जैसे कि NaCl ले लिए और क्या करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बन जाएगा Na प्लस और Cl माइनस, ठीक दोस्तों। एक फिर दूसरा एग्जांपल इसका ले लिए MgCl2 दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ये क्या बन जाएगा Mg प्लस प्लस Cl2Cl माइनस, है ना, ठीक। ये Mg, ये क्लोरीन डिसाइड करेगा कि इस पे कितने चार्ज होंगे, यहाँ 2 है तो 2 चार्ज 2 प्लस लगेगा, है ना, ये 2 यहाँ चला जाएगा और माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, राइट। तो इस प्रकार का बहुत सारा आप ले सकते हैं, राइट ना दोस्तों, ठीक। तो अब यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ डिकम्पोजिशन के जो टाइप्स भी होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, टाइप्स भी होते हैं दोस्तों, राइट, है ना। 3 टाइप्स के होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। पहला होता है ना थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोस्तों, क्या होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और तीसरा क्या होता है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने तीनों का एग्जांपल दिया था दोस्तों। पहले में आपने देखा होगा कि मैंने हीट का सिंबल दिया था, यानी वो हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। दूसरा मैंने लाइट लिखा था, वो हो गया लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और तीसरा है मैंने इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोस्तों। यानी कहा जाता है क्या कि हीट के प्रेजेंस में अगर कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होता है तो उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। अगर लाइट के प्रेजेंस में किसी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होता है तो उसे हम लोग लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में किसी का डिकम्पोजिशन होता है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। तो राइट, इसका मतलब ये टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कितने हो गए, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला हो गया आपको दोस्तों थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा हो गया दोस्तों लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा हो गया दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना दोस्तों। तो ये इस प्रकार जो है, ठीक दोस्तों, कि ये डिकम्पोजिशन के टाइप्स हो गए। इसका डेफिनेशन लिखाना तो लिख सकते हैं ना दोस्तों अपने से, है ना। वैसा डिकम्पोजिशन में हीट की आवश्यकता हो, वैसा डिकम्पोजिशन में लाइट की आवश्यकता हो, वैसा डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता हो। और मैंने ये जो एग्जांपल दिया उस प्रकार तो आप लोग जितना मन है उतना एग्जांपल दे सकते हैं दोस्तों, राइट। तो हमारा अब जो नेक्स्ट टाइप्स है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोस्तों। अब हमारा टॉपिक है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी उसको हटा देना, विस्थापित कर देना। विस्थापित का मतलब क्या होता है, जैसे सस्पेंड कर देना, है ना, या उसको निकाल देना, तो इसको कहते हैं विस्थापित करना, राइट दोस्तों। तो आप सुनते हैं, आप जानते होंगे, बहुत सारे मतलब इतिहास में पढ़े होंगे कि एक राजा दूसरे राजा पे हमला किया और उसको हरा के उसके राज्य से उसको निकाल दिया, राइट दोस्तों। सेम चीज यहां भी है। तो बताइए, तो कौन सा राजा किसी दूसरे राजा को उसके राज्य से निकाल सकता है? तो कोई शक्तिशाली राजा ही किसी कमजोर राजा को लड़ाई कर कर उसके राज्य से उसको निकाल सकता है। तो सेम कंडीशंस होगा यहां भी।
कोई शक्तिशाली चीज आएगा जो दूसरे राज्य पे धावा बोलेगा। अब उसमें जो कमजोर चीज होगा, राजा है तो राजा ही कमजोर राजा को ही हराएगा। इसका मतलब जो शक्तिशाली चीज लेंगे वैसा ही कोई चीज होगा जो कमजोर होगा, उसको वो क्या करेगा, हटा देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मेटल को बेस मान के चलते हैं। ऐसे नॉन मेटल में भी होता है, हम लोग मेटल को बेस मान के चलते हैं। मगर इसको जानने से पहले थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज यानी अभिक्रियाशीलता क्या होता है ना दोस्तों। तो रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है कि वो कौन कितना तेजी से रिएक्शन करता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गया। जो बहुत तेज रिएक्शन करता है वो मोर रिएक्टिव हो गया, जो थोड़ा कम लेट लगाता है वो उससे थोड़ा सा लेस रिएक्टिव हो गया, जो और लेट लगाता है और लेस हो गया, जो बहुत लेट लगाता है बहुत लेस हो गया। तो रिएक्टिविटी सीरीज दोस्तों, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि सबसे पहले होता है पोटासियम, सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल पोटासियम को बोलते हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्लास 10। ध्यान दीजिएगा, पोटासियम के बाद आता है आपको दोस्तों सोडियम, उसका आता है कैल्शियम, उसका आता है एल्युमिनियम, उसका आता है मैग्नीशियम, उसका आता है जिंक, उसका आता है आयरन, उसका आता है कोबाल्ट, उसका आता है निकल, उसका आता है हाइड्रोजन। ऐसे यहाँ पे कार्बन का भी आता है बॉडी है दोस्तों। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से नीचे आता है कॉपर, कॉपर से नीचे आता है सिल्वर, सिल्वर से नीचे आता है मरकरी, मरकरी से नीचे आता है गोल्ड, गोल्ड से नीचे आता है प्लेटिनम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे लेस कौन होता है, प्लेटिनम। सबसे लेस क्या होता है, प्लेटिनम होता है दोस्तों। और सबसे हाई क्या होता है, पोटासियम दोस्तों। तो यानी अगर इसको ऐसे एरो से इंडिकेट करेंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। किस ऑर्डर में जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। ये ऐसे जा रहा है, ये हाई से लो की तरफ जा रहा है, तो हाई से लो जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा दोस्तों, राइट। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए, तभी ये समझ में आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब देखिए दोस्तों, ये राजा है, इसने क्या किया, जिंक के राजे पे हमला कर दिया। तो क्या करेगा, जिंक को हटा देगा वहां पे। और वहां पे कौन राजा होगा तब, ये राजा होगा। यही चीज पढ़ना है किसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोस्तों। इसको फटाफट उतार लीजिए क्योंकि अब इसको मिटाऊंगा मैं, है दोस्तों, ठीक। तो अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कहा जाता है, जब हम लोग इसको लैंग्वेज में लिखते हैं तो ये हो जाता है कि, है ना, कि जब मोर रिएक्टिव मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। जब मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, यानी जब अधिक शक्तिशाली राजा कम शक्तिशाली राजा को उसके राज्य से विस्थापित कर देता है। जब अधिक शक्तिशाली राजा कम शक्तिशाली राजा को उसके राज्य से विस्थापित कर देता है तो इस प्रक्रिया को, है ना, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो वही हो गया, जब when more reactive metal displace less reactive metals from their compound is known as displacement reaction, है ना दोस्तों। when more reactive metal, दोस्तों when more reactive metal displace less reactive metals from their compound, this reaction is known as displacement reactions। यहाँ पर ये भी हो सकता है, when more reactive non-metal displace less reactive non-metal from their compound, this reaction is known as displacement reaction। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी हो सकता है, नॉन मेटल के लिए भी हो सकता है, पर हम लोग मेटल को बेस मानकर चल रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज निश्चित ही याद रखना होगा, राइट। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, है ना दोस्तों। तो मोर रिएक्टिव मेटल को ले लेंगे, मोर रिएक्टिव मेटल्स किसको ले ले, चलिए पोटासियम सबसे अच्छा, प्लस, और लेस रिएक्टिव में किसको ले ले, जेडन, पोटासियम से काफी नीचे है तो जेडन सल्फेट ले लेते हैं। ये हो गया राजा, ये भी हो गया राजा, और ये हो गया उसका राज्य। अब ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, किस पे, इसके राज्य पे अटैक करेगा।
राज्य पे अटैक किया, किसको हराएगा? जेडन को हराएगा। किसको भगाएगा? जेडन को भगाएगा। भगाने के बाद क्या करेगा? अपने कब्जा कर लेगा, राइट, अपने कब्जा कर लेगा। तो क्या हो जाएगा? K2SO4 प्लस Zn, राइट। तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ऐसा एग्जांपल अपने मन से आप बहुत सारा दे सकते हैं। एक तरफ क्या कीजिएगा? मोर नेगेटिव ले लीजिएगा, एक तरफ ले लीजिएगा बाकी सबको। फिर पोटेशियम की जगह पे फिर पोटेशियम को छोड़ दीजिएगा तो फिर सोडियम ले लीजिएगा, फिर सोडियम को छोड़ दीजिएगा तो फिर कैल्शियम ले लीजिएगा। इसी तरह बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं आप। फिर जैसे एग्जांपल लीजिए दूसरा, पोटासियम प्लस FeCl2, राइट। ये क्या करेगा? इस पे अटैक किया, हटाएगा किसको? Fe को हटाएगा, उस पे कब्जा कर लेगा। तो KCl प्लस Fe, राइट है दोस्तों। चलिए एक और ले लेते हैं, तीसरा K MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये भी K से तो नीचे ही है। ये क्या करेगा? फिर इस पे अटैक किया, हटाएगा किसको? Mg को हटाएगा और कब्जा कर लेगा। क्या होगा? K2CO3 प्लस Mg। दोस्तों तो यहां पर मैंने सल्फेट का आप चाहिएगा तो सबका ले सकते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट सबका ले लीजिए। सबको पोटेशियम से रिएक्शन करवा दीजिए। 4-5 होता है, ऐसे ही बन गया। फिर क्या कीजिए? क्लोराइड, फिर 5 का क्लोराइड ले लीजिए, फिर पोटेशियम से रिएक्शन करा, 10 हो गया। फिर इसका ले लीजिए कार्बोनेट 5 को, फिर से रिएक्शन करा दीजिए, 15 हो गया। अब फिर क्या कीजिए? आप पोटेशियम को छोड़ के आप सोडियम ले लीजिए, सोडियम का भी 15 निकल जाएगा। फिर सोडियम छोड़ के कैल्शियम ले लीजिए, फिर कैल्शियम का भी 15 निकल जाएगा। इसी तरह करते करते बहुत सारा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं दोस्तों, राइट है ना। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ देख लीजिए, यही उल्टा लिखा रहेगा, K2CO3 ऐसे रहेगा, Mg प्लस K2CO3, तो क्या होगा? K3 लिखा गया, राइट। तो क्या होगा? ये पावर ज्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है, कैसे इसको हरा पाएगा? हरा ही नहीं पाएगा। तो हरा ही नहीं पाएगा तो ये इस पे कब्जा कर ही नहीं पाएगा। कब्जा नहीं कर पाएगा तो ये बेचारा वहीं मुंह लटके रहेगा, यानी कुछ इससे नहीं हो पाएगा। यानी रिएक्शन नो रिएक्शन, रिएक्शन नो रिएक्शन है दोस्तों, राइट। कुछ नहीं हो पाएगा तो कुछ नहीं करेगा, मुंह लटका के वापस चला जाएगा, राइट दोस्तों। अब फ्रेंड्स, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया है ना दोस्तों। इसके बारे में जानना करने से पहले एक सवाल आप लोग से, क्या आप लोगों ने कभी बर्थडे मनाया अपना बच्चे में, जब बहुत छोटे थे तब? बिल्कुल मनाया होगा। ईमानदारी से बताइए कि आप लोग क्यों मनाते थे बर्थडे? ताकि आपके दोस्त सब आए और आपके लिए गिफ्ट लेके आए, है ना। और जब भी बर्थडे होता था तो सब पहले कि फटाफट सब गिफ्ट खोलने के चक्कर में जाते, कौन क्या दिया गिफ्ट, है ना। ठीक, तो आपके दोस्त भी यही जो सोचते होंगे कि मेरा बर्थडे भी आएगा तो सबको बुलाएंगे, हमको भी गिफ्ट मिलेगा, राइट दोस्तों, राइट। आप जिससे गिफ्ट लेते थे उसको भी बदले में गिफ्ट देते थे, है ना दोस्तों, राइट। तो यही प्रक्रिया यहां होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में। इसमें क्या होता है कि जब दो राज्य एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, राइट है ना, दो राज्य एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं तो क्या होता है कि उधर से भी कुछ देता है, इधर से भी कुछ देता है, राइट। तो दोनों के बीच में एक दोस्ताना रिलेशन बनता है। तो यहां पर वही करना है, दोस्ताना रिलेशन करना है। इससे पहले जो विस्थापन था तो क्या किया था, ताकतवर राजा कमजोर राजा को हरा दिया था, मगर इस कंडीशंस में ऐसा नहीं है। इस कंडीशंस में है कि दो राज्य हैं, दोनों राज्य के दो राजा है ना, ठीक, वो उसको कुछ देंगे, वो उसको कुछ देंगे, है ना दोस्तों।
इसमें क्या हो गया, एक शर्त लग गया दोनों में, एक बार क्या हुआ इसी प्रकार घटना घट गई, एक शर्त लग गया। तो वो कहता है कि तुम्हारे, है ना, तुम्हारे राज्य में उतना खुशी नहीं है, खुश नहीं है आदमी, है ना, तो हमारे राज्य में इतना खुश है, तो हम अगर वहां के राजा होते तो हम तुम्हारे राज्य के सभी आदमियों को ज्यादा खुश कर देते। ये दूसरे राज्य के राजा भी वही बात बोला कि हमारे राज्य में सब खुश है, तुम्हारे राज्य में खुश नहीं है, अगर हम तुम्हारे राज्य में रहते थे तुम्हारे राज्य के लोगों को ज्यादा खुश कर देते। तो हो गया, दोनों में टनाटनी हो गया। तो एक दोनों में बस होते होते कहा क्या कि एक काम करो, तुम मेरे राज्य के तुम राजा बन जाओ, तुम्हारे राज्य के मैं राजा बन जाता हूँ, और उसके बाद देखता हूँ कौन अपने प्रजा को ज्यादा खुशहाल रखता है ना दोस्तों। तो वो क्या किया, राजा एक्सचेंज हो गया। क्या हो गया, राजा एक्सचेंज हो गया। इस राज्य का राजा उस राज्य में चला गया, उस राज्य का राजा इस राज्य में चला गया, और इसी प्रकार दोनों में एक रिलेशंस बन गया। दोनों अपने प्रजाओं के बहुत सारे खुशी रखे, वो कोशिश किया वो ज्यादा खुश रखने का, वो कोशिश किया वो ज्यादा खुश रखने का। हाँ दोस्तों, ठीक सेम कंडीशंस यहाँ होता है। यहाँ भी दो राज्य और दो राजाएं होंगे। राज्य का मतलब तो समझ ही गए थे कि मेटल के साथ, यानी मेटल कंपाउंड जो होता है, जो मेटल के साथ लगा रहता है वही राज्य होता है, राइट। तो दो यहाँ पे राज्य होंगे और दोनों राज्य के राजा होंगे, राजा एक्सचेंज होगा, राइट, कहा जाता है। और यहाँ पर राजा को यहाँ पे आयंस की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है, आयंस की, है ना। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान होगा ना, आदान का मतलब आने वाला, प्रदान का मतलब जाने वाला। वहां से एक राजा आया, यहां से एक राजा गया, है ना। तो वैसा रिएक्शन जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, वैसे रिएक्शंस को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं, है ना दोस्तों। ठीक, किसका होता है आदान प्रदान, आयनों का। एक्सचेंज ऑफ आयंस फ्रॉम टू कंपाउंड्स, है ना, ठीक, then it is known as double displacement reaction. Exchange of ion from their compounds is known as double displacement reactions, है ना, ठीक। When two metal substance या कंपाउंड इसको कर सकते हैं, कंपाउंड exchange their ions this reaction is called double displacement reaction. सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इसका क्या होता है, एग्जाम्पल। मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, राइट। तो इसका एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा कि इसमें ताकतवर कमजोर वाला सिस्टम ही नहीं है, राइट। तो एक काम करते हैं, अब देखिए दोस्तों कि Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव राइज टू, तो ये क्या करेगा, इसके राज्य में चला जाएगा, ये क्या करेगा, इसके राज्य में चला जाएगा, राइट। ये इसके राज्य का राजा बन जाएगा, तो क्या होगा NaCl, ये इसके राज्य का राजा हो जाएगा, तो क्या होगा BaSO4, है दोस्तों, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था इसके बारे में कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का यही रिएक्शन है, ठीक दोस्तों। फिर दूसरा एग्जांपल अपने मन से कोई भी चीज ले लीजिए, क्या ले लेते हैं इस बार, MgSO4 प्लस ZnCl2, आपकी मर्जी, जो नहीं है इसकी ZnCl2 भी ले, ZnNO3 भी ले सकते हैं, NO3 का ऑल्टोइस, ZnCO3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मगर भारी क्यों ले, आसान क्यों नहीं लेंगे, कोई नहीं चाहता भारी काम करना, सब चाहता आसान काम करना, चुटुक चुटुक काम करने की कोशिश करता है। फिर ये क्या करेगा, ये इसके राज्य पे दावा बोलेगा, मतलब दावा नहीं जाएगा, और ये इसके राज्य पे बोलेगा, राइट। तो क्या बन जाएगा MgCl2 प्लस ZnSO4, राइट। तो इस प्रकार का रिएक्शंस तो हम लोग बहुत सारा दे सकते हैं, है ना दोस्तों, ठीक। तो इस प्रकार का रिएक्शंस आप लोग अपने मन से 5-10 लिखना ही है आप लोग को, ठीक। 10 तो लिखिएगा,
एक दो भूल भी जाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैक्सिमम 1 से 2 एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में पूछता है, आपको तो याद ही रहेगा दोस्तों, राइट। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके बताएंगे, है ना। ठीक, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।